फिर जो मेरे एक दोस्त है जो मेरे बहुत करीब है, हम लोग एक दूसरे को पिछले 15-20 साल से जानते हैं। तो उसने मुझे बोला कि उसकी छोटी सी बेबी है, सिर्फ 7 साल की है। उसको मेंसेस चालू हो गए। तो काफ़ी टेंशन में था बेचारा। डॉक्टर के पास भी गया। उसको तो पहले लग रहा था कि इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसको ये भी नहीं पता था। तो मैंने उसको बताया कि मतलब मैं उसको पूरा डिटेल में तो बता नहीं सकता था। तो मैंने उसको कहा कि किसी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनके अर्ली पीरियड्स चालू हुए थे 6ठी 7वीं क्लास में, जो कि बिल्कुल एक एबनॉर्मल चीज़ होती है, और उसके कारण फिर लेटर इन लाइफ उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। और वो वाला ब्रेस्ट कैंसर हुआ जो हार्मोन रिलेटेड होता है, जैसे म्यूसिनस कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं। ऐसे और भी हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स होते हैं जो लेडीज़ को होते हैं, खास तौर पे लेडीज़ को होते हैं। तो मैंने कहा कि अर्ली ये जो मेंसेस आपकी तेरी बेटी को छुए हैं, तो ये ठीक चीज़ नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाके एडवाइस ले। वो डॉक्टर के पास गया और मुझे पता था डॉक्टर क्या बोलेगा और क्या दवाइयाँ देगा। तो मैंने इस विषय पर चिंता करते हुए मैंने चैट जीपीटी से कुछ प्रश्न पूछे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ या मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। तो आजकल जो चैट जीपीटी है ना, बड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है लोगों की। चैट जीपीटी, आई होप आपको पता है क्या होगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका भैया ऐप होता है, आप डाउनलोड करके उससे हिंदी में भी वार्तालाप कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। क्योंकि डॉक्टर तो देखो अपना धंधा चला रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स को जो उनके जो कॉलेजेस हैं वो कंट्रोल कौन करता है? वही लोग करते हैं जो दवाइयों की फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, चलाते हैं। और जो हॉस्पिटल जो ओनर्स हैं, वही उनके मेडिकल कॉलेज और उसका सिलेबस डिसाइड करते हैं। तो और वही लोग फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं, वही लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज भी बना रहे हैं। और अमेरिका जैसे देशों में तो जहाँ पर छोटे किसान ख़त्म ही हो गए हैं, और वहाँ पे सारा जो फार्मिंग है पूरा उसका बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मिंग को वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। वहाँ तो आप किसी भी हालत में बच ही नहीं सकते ऐसे देशों में। हमारे देश में अभी भी छोटे किसान बेचारे किसी भी तरीके से आप लोगों को अभी भी शुद्ध खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी मेहनत करो तो। ठीक है जी। चलो, मुद्दा आज की डिस्कशन का है कि अर्ली पीरियड्स जो जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके छोटे छोटे घर में बच्चियाँ हैं, आपकी लड़कियाँ हैं, तो अभी से ही आप उस बात पे ध्यान देंगे, तभी आपकी बच्ची जो है कल को कैंसर से बच पाएगी, कल को उसके बच्चे हो पाएंगे, वो अपना परिवार सुखी रख पाएगी, आगे आगे जाके सफ़र नहीं करेगी। तो उन गलतियों को आपने एज ए पेरेंट आज उस पर एक्शन लेना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के। और देखो, जैसे इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब वगैरह के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंसान को तकलीफ दे के अब वो पैसे कमाते हैं, वो राक्षस बुद्धि के जैसे इनको लोग बोलते हैं ना। तो आपको, और मगर अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, सही इन्फॉर्मेशन भी है। नाउ वो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस कैसे जज करते हो, कि राइट और रॉन्ग में कैसे इन्फॉर्मेशन में जज करते हो। ठीक है। और चैट जीपीटी तो यूजुअली जो है, मैंने देखा है अभी तक, मैं काफ़ी अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये 90% जो है सही इन्फॉर्मेशन देता है चैट जीपीटी। तो आप इस पर भरोसा 90% कर सकते हो, आँख बंद करके नहीं करना, खुद की भी थोड़ी रिसर्च करनी है। और हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और पंजाबियों में, वी डोंट रीड बुक्स। और अगर हम बुक्स पढ़ते भी तो वो सेक्युलर और उस तरीके की, और है ना, उस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, लेफ्टिस्ट वाली। चलो आगे चलते हैं। सो वाई आर अर्ली पीरियड्स इन गर्ल्स कंसिडर्ड बैड? पहला प्रश्न ये था, तो मैं साथ साथ आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। Disrupted natural growth cycle. Menstruation marks the start of reproductive maturity if it begins too early before age 10. मतलब 10 साल की उम्र से कम में अगर चालू हो जाए तो वो इंटरफेयर करती है बच्चे की नेचुरल ग्रोथ साइकिल से। उससे उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, हाइट नहीं निकलेगी, ओके। उसके जो अंग हैं ढंग से नहीं बनेंगे, उसकी बॉडी की शेप उल्टी टेढ़ी होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएगा बच्चे में। तो वो कहता है कि अर्ली पीरियड्स ऑफन मीन प्री मेच्योर एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, जिन लोगों को नहीं पता, तो उसका उस बच्चे का अर्ली एक्सपोजर हो जाता है उससे, कि वो एस्ट्रोजन जो उसका पैदा होना था 15-16 की उम्र में, वो पैदा हो गया 7-8 साल की उम्र में। सोचो क्या हाल होगा उसके बेचारे का। तो और ये होते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इससे फिर उसको बच्चे को पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं जैसे गर्भाशय के अंदर, उसको फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। उसके फिर जब वो बच्चे को अर्ली मेनोपॉज वाले भी हो जाते हैं, फिर हार्मोन सेंसिटिव उसको कैंसर होते हैं। देखो इस लाइन में नंबर .2 में लिखा है, बड़े क्लियरली लिखा है, हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स लेटर इन लाइफ। ऐसे बच्चों को फिर आगे चल के हार्मोन रिलेटेड कैंसर होने के मतलब आसार रहते हैं। तो ये वीडियो आप बेशक लाइक करो ना करो, मतलब उसको बेशक इसको, मगर प्लीज़ किसी लोगों के साथ शेयर करो, ताकि जिन लोगों की बच्चियां हैं वो इस बात को जान सकें और अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा सके। प्लीज़, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस तो बच्चों को अगर होता ही होता है, वो तो आपको समझ ही होगा। बच्चा एंग्शियस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी बच्चे में, बच्चे को अपनी बॉडी में से रिलेटेड बड़ी उसको शर्म आने लगती है, वो अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में कम जाएगा, चुप चुप रहेगा बच्चा, गुस्से में खुंदक में रहेगा।
अच्छा, हायर लाइफ टाइम एक्सपोजर टू टॉक्सिन, मोर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ओवर लाइफ टाइम इंक्रीजेज द एक्सपोजर टू सैनिटरी प्रोडक्ट। तो आजकल ये जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स आते हैं, बेशक आपको वो बॉलीवुड की उर्दूवुड की पिक्चरें दिखाती हैं कि देखो जी हिंदुस्तान में सैनिटरी पैड्स नहीं कोई पहनता था, वो सब पागलों वाली जेंडर ड्रिवन मूवीज़ होती हैं। सैनिटरी नैपकिन्स हमारे देश में मतलब वैदिक काल से महिलाएं पहनती थी, बट वो जो सैनिटरी नैपकिन्स पहनती थी वो एक खास प्रकार से कॉटन टाइप की चीज़ों के बने होते थे, वो सिंथेटिक मटेरियल के नहीं होते थे, उनके ऊपर केमिकल वगैरह नहीं होते थे, है ना। तो मगर आजकल के जो सैनिटरी नैपकिन्स आ रहे हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, उसमें बड़े सारे केमिकल्स होते हैं तो वो आपके बच्चा, क्योंकि उसने जल्दी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए सैनिटरी पैड्स, तो वो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, उसका ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ जाएगा उन चीज़ों से। आगे चलते हैं। वट इज़ द आइडियल एज फॉर पीरियड्स टू स्टार्ट। तो वो कहता है कि 14 से 16 साल जो होती है वो एक करेक्ट एज होती है मेंसेस पीरियड स्टार्ट होने की बच्चे की, ठीक है। 14 से 16 साल, इस चीज़ को याद रखना। तो 14 से 16 साल से पहले अगर बच्चे को आपके हो रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर कुछ हार्मोनल डिफेक्ट्स आ गए हैं, आपको चुकन्ना होना चाहिए, और उसके लिए बच्चे का खाना पीना, उसका लाइफस्टाइल, अपना खुद का खाना पीना लाइफस्टाइल आपको उस पर चेंज करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी पक्का है। aligning with the body's natural rhythm after its physical and mental development, moderate medical view। अच्छा, आजकल का जो मेडिकल साइंस है, मतलब पाश्चात्य है, जो जिसको मैं अब्राहमिक या मतलब ये मैं कुछ धर्म वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो क्रिश्चियन और मुस्लिम देश के लोग हैं, उनकी जो मेडिकल व्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि 12 से 14 साल के बच्चे को एक नॉर्मल एज समझी जाती है पीरियड स्टार्ट होने की, और अगर 8 साल से पहले शुरू हो जाए तो उसको प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, और एक किस्म की उसको बीमारी ही समझा जाता है। और हाँ, 16 की उम्र के बाद हो तो उसको डिलेड प्यूबर्टी भी बोलते हैं, वो भी फिर एक प्रॉब्लम एक समझी जाती है, उसके लिए भी आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। वाई डू अर्ली पीरियड्स हैपन, कि पीरियड्स ये अर्ली होते क्यों हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है जी। तो ये बीमारी होती क्यों है, उसको सुनते हैं। प्योर न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि ये जो आप कोक पेप्सी वगैरह पी रहे हो, जिसमें भर भर के चीनी डाली हुई है, बच्चे को बॉर्नविटा कॉम्प्लान खिला रहे हो सोच के कि बच्चे को बड़ा हेल्दी है बच्चे के लिए, एड्स देख देख के, वो सारी चीज़ों में केमिकल है, सिंथेटिक चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। तो प्रोसेस चीज़ें, आप बच्चों को वो फास्ट फूड खिला रहे हो, बर्गर वर्गर और वो सब चीज़ें, आपको आजकल ये चीज़ें सबको ही पता है कि ये नहीं खिलानी चाहिए, मगर फिर भी आप लोग खिलाते हो, क्योंकि आपका खुद की जुबान पे कंट्रोल नहीं है। आप खुद अपने खाने को, भोजन को शुद्ध नहीं रख सकते, बढ़िया नहीं रख सकते, खुद को आपको लत लगी हुई है फास्ट फूड की, इसलिए फिर आप बच्चे को भी खिलाते हो। और कुछ माएँ जो खुद तो खाती है मगर बच्चों को नहीं खिलाती, बट इवेंचुअली तो बच्चा आपको देख के खाएगा ही ना। आज आप बच्चे को कोक पेप्सी नहीं पिला रहे हो जो आप पीते हो, अगर आप बच्चे से छुपा छुपा के पीते हो, बट बच्चा पागल थोड़ी है यार, वो आपके जैसा ही स्मार्ट है, वो पिएगा। माँ बाप बच्चे के सामने शराब भी पी रहे होते हैं, तो वो बच्चा कल को जाके पिएगा ही पिएगा, उसको भी फिर उससे बीमारियाँ होंगी। अब कितना बच्चे को मतलब, चलो आगे चलते हैं। ओबेसिटी, मोटापा एक मेन कारण है। अब मोटापा क्यों होता है वो आपको पता ही है। तो बॉडी फैट क्रिएट्स एस्ट्रोजन, तो मोटापा भी एक बड़ा मुख्य कारण है इस प्रॉब्लम के लिए। एक्सपोजर टू हार्मोन्स एंड जेनोएस्ट्रोजेंस फाउंड इन प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, टैप वाटर। तो जो माएँ अपने बच्चों को कहती हैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ले, सुंदर लगेगी तो, थोड़ा सा कज्जल लगा ले, हैं ये वाला शैम्पू लगा ले, बालों को परम करा ले, ये करा ले, वो करा ले। अरे अपने बच्चे को सिंपल रहने दो। अगर आपके बच्चे की सेहत है तो उसके गले वैसे ही लाल लगेंगे, बेशक बच्चे का रंग सांवला होगा, फिर भी बच्चा का जो चमड़ी उसकी चमकेगी जवानी में, है ना। उसके बच्चे के फेस पे ग्लो होगा और उसकी नेचुरल सेहत होगी। और जिस बच्चे के फेस पे ग्लो है उसको भैया ये सब कॉस्मेटिक्स वगैरह जो आपको उर्दू वुड की नाचने गाने वालियाँ, जिनको आप हीरोइनें बोलते हो, हैं वो बेचती रहती है मिनट मिनट पे आके ऐड में, वो सब आपको खुद बना रहे हैं, आपके ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। क्यों पागल बन रहे हो, खुद भी पागल बन रहे हो, बच्चे को भी पागल बना रहे हो, हैं। वो सनस्क्रीन लोशन लगा लो जी, तो ये वाला लोशन लगा लो जी, तो वो लोशन लगा लो जी, निविया की क्रीम लगा लो जी, पॉन्ड्स लगा लो जी। अरे क्यों पागल हो रहे हो, इन सब चीज़ों के नेचुरल सोल्यूशन है। बात पैसे की नहीं है, पैसा सबके पास है भाई। काम वाली बाई के पास भी दिल्ली में बहुत पैसा, वो भी कार में घूमती है आज की डेट में। बात पैसे की नहीं है, बात है अक्ल की। और अक्ल पढ़ाई की डिग्री से नहीं आती, IIM की IIT की डिग्री लेने से या बड़ी पोजीशन लेने से, है 1 करोड़ की सैलरी कमाने से या 2 करोड़ का धंधा करने से नहीं आती। अक्ल 4 मकान बना लेने से नहीं आती। समझदारी अलग टाइप की चीज़ होती है भाई, वो भिखारी के पास भी हो सकती है। बात को समझो, आगे चलते हैं। तो ये प्लास्टिक से बच्चों को हर चीज़ में, जो दूध भी सारा प्लास्टिक में आ रहा है आजकल। आई मीन सॉरी फॉर माई फ्रेंच। मेंटल स्ट्रेस, ब्रोकन फैमिलीज, ट्रॉमा, अर्ली एक्सपोजर टू एडल्ट मीडिया कंटेंट। तो जो लोग भद्दे कॉमेडी सुन रहे हैं, जिसमें डबल मीनिंग वाली कॉमेडी वो एक करते हैं हमारे, जिनका सरनेम मेरे से मिलता है, मेरे से शक्ल भी मिलती है उनकी, नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर ऐसी वीडियोस बैन हो जाती हैं। जो माँ बाप वो बॉलीवुड और उर्दू वुड के डांस के गंदे भद्दे शोज देखते हैं, बच्चे गंदे गंदे गानों पे जिनके गंदे गंदे मीनिंग है उस पर डांस करते हैं,
वो ऐसे टीवी सीरियल देखते रहता है जिसपे सास बहू और लव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब गंद चलता रहता है। प्लीज अपने बच्चों से उस कंटेंट को आपको देखना भाई देख लो, कान में हेडफोन लगा के अपने फोन पे देख लो उसको, बच्चे को मत दिखाओ भगवान के वास्ते। अपनी गंदी आदतों को अपने बच्चों को पास ऑन मत करो, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं, खानदान खत्म हो रहे हैं, बच्चों की फर्टिलिटी गिर रही है, पूरे के पूरे मतलब फैमिली सिस्टम ही पूरा खत्म हो रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन रेट खत्म हो गया दुनिया का, फर्टिलिटी रेट दुनिया का खत्म हो रहा है। जापान जैसी कंट्रियों का भाई साहब इतना बुरा हाल है कि मतलब इतने बड़े बड़े मकान और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली की खाली पड़ी हैं, क्योंकि आबादी खत्म हो गई है। बात को समझो, आबादी खत्म हो गई है देशों में। यूरोप का तो तुम्हें पता ही कितना बुरा हाल है, उनको बाहर से लोग काम करने के लिए क्यों बुलाने पड़े, जिन्होंने वहां पे आजकल इतना बुरा हाल कर रखा है। वो शरिया की डिमांड कर रहे हैं और वो सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी खत्म हो गई। ये सब गंद कर करके प्लास्टिक, शराब, मीट, ड्रग्स, एलोपैथी, फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह कर करके उन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव रेट खत्म कर लिया, फैमिली सिस्टम खत्म कर लिया, बॉडी खत्म हो गई, ना बॉडी बची ना दिमाग बचा। सारे दिमाग के ठस हो गए, दिमाग उनके ठस हो गए, मंद बुद्धि होने लगे, तो उनको सारा अपना आईटी का बैंकिंग का काम भारत में भेजना पड़ा। अब अगर भारत की जनसंख्या की भी बुद्धि मारी जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सारा काम करेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि भी अब नष्ट कर रहे हैं ये लोग, है ये जो कैपिटलिस्ट है या डीप स्टेट जिसको बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। ब्रोकन फैमिली, अच्छा ब्रोकन फैमिली, वो लोग जो बोलते हैं दिस इज माई लाइफ माई डिसीजन। भैया आपकी बॉडी जो है ना, वो आपकी जो बॉडी है वो नेचुरल लॉज पे चलती है, आपके डिसीजन पे नहीं चलती। आप बोलोगे नो दिस इज माई लाइफ, मैं तो 35 में शादी करूंगी और मैं 40 में बच्चा पैदा करूंगी, तो ठीक है। फिर रेपोकशंस भी होंगे, उसके साइड इफेक्ट भी होंगे, उसके इल इफेक्ट्स भी होंगे। हो सकता है आपका बच्चा हो ही ना, अगर बच्चा हो भी तो वो बच्चे में स्ट्रेस आ जाएगा उस सब चीज़ों का, फिर ऐसी शादियां चलती भी नहीं है, फिर उस चीज़ का भी बच्चों पे, सिंगल पेरेंटिंग का भी बेचारों पे इफेक्ट आता है। फिर कल को वो बच्चा बीमार होगा, उसको भगवान ना करे कुछ गंदी क्रॉनिक डिजीज होगी, आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं। आपके पास तो ईगो, आप तो ईगो के साथ जियोगे, माई ईगो माई डिसीजन। सो अपने डिसीजन को बत्ती बना के अपनी जेब में रखो, और जो भगवान के बनाए नेचर के जो नियम है, भगवान, अल्लाह, ऊपर वाला, जो मर्जी गॉड जो भी आप बोलते हो, जो नेचर के बनाए नियम है, पृथ्वी उसी पे ही घूमती है, सूरज उसी के अकॉर्डिंग चलता है ऊपर, चांद उसी के अकॉर्डिंग निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग ग्रह नक्षत्र ऊपर घूमते हैं आकाश में, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एक रिदम को फॉलो करती है, एक नेचर को फॉलो करती है। अगर आप लेट शादियां कर रहे हो तो फिर आप लेट दादा दादी बन रहे हो, लेट माँ बाप बन रहे हो, फिर बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपका जो उनको चाहिए था, क्योंकि आपकी बॉडी खत्म हो गई, ब्रेन खत्म हो गया, उसको सपोर्ट क्या दोगे, बच्चे को गाइड क्या करोगे, बच्चे को प्रोटेक्शन क्या दोगे? और फिर बोलोगे अरे हिंदू पॉपुलेशन खत्म हो रही है जी। अब इसमें हिंदू या किसी दूसरे रिलीजन का क्या लेना देना है भाई? दोष खुद को दो ना। तुम मतलब हिंदू ना तो अपनी गीता पढ़ रहा, ना रामायण पढ़ रहा, वो बंदा सही है, वो अपनी धर्म, उसकी जो मजहब की किताब है वो पढ़ रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, वो 4 बीवियां ला रहा है, चारों को हैप्पी रख रहा है, चारों से 4 4 बच्चे पैदा, वो अपना काम सही कर रहा है, आप उसको ब्लेम मत करो। आप अपने पे ध्यान दो ना, आप अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दो भाई। वो तो रोजे भी रख रहा है, रोजे रख के अपनी बॉडी को एकदम डिटॉक्स कर लेता है वो। आप तो व्रत रखते ही नहीं। आप तो जो हल्दी से बनता है सिंदूर, आपको ये नहीं पता कि सिंदूर आपका हल्दी से बनता है, और वो हल्दी जब आप मांग में लगाते हो, मत्थे पे लगाते हो, तो बीमारियां दूर होती हैं। आपके अंदर तो इतनी अक्ल नहीं बची है। आप तो, आपको अपने रिलीजन, अपने धर्म को के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। उसको आप एक माइथोलॉजी समझते हो, उसके पीछे कोई विज्ञान को आप समझते ही नहीं। कोई ज्ञान दे तो आप बोर हो जाते हो, आप फिर शॉर्ट्स देखने लगते हो, गंद देखने लगते हो, गाने सुनने लगते हो। चलो आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अर्बन एयर, सिंथेटिक सोप, परफ्यूम, स्किन केयर प्रोडक्ट्स कैन मिमिक हार्मोन्स। ठीक है जी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड अर्ली गैजेट एडिक्शन। हमारे माँ बाप ने भी हमें पाला है, बिना मोबाइल फ़ोन के हम खाना खाते थे, तो ये बहानेबाजी बंद कर दो कि बच्चा हमारा खाना नहीं खाता बिना मोबाइल फ़ोन। बच्चे के बुद्धि पे रख के थोड़ा बच्चों को मारना भी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। मगर अगर आप में बच्चे को साइकोलॉजिकली टैकल करने की बुद्धि नहीं बची, तो फिर तो आपको बच्चे को थोड़ा स्टिक निकालनी पड़ेगी, सिर पे मत चढ़ाओ उसको, ठीक है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वो बोलते हैं ना, अंग्रेज भी बोलते हैं इस चीज़ को, तो वो भी मानते हैं, अंग्रेज मतलब ईसाई। हाउ टू अवॉइड अर्ली पीरियड्स, वो जी आपको पता ही है, नेचुरल सात्विक डाइट, सात्विक डाइट लिख रहा है, चैट जीपीटी लिख रहा है भाई, दोबारा पढ़ लो सामने, नेचुरल सात्विक डाइट। अब इसका मतलब क्या है कि, और ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो दुनिया का सबसे बड़ा, जैसे हमारा ऑल इंडिया मेडिकल है ना दिल्ली का, एम्स जिसको बोलते हैं,
वैसे ही हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, उनकी वेबसाइट पे पढ़ लो कि शराब और मीट सबसे नंबर 1 कारण है दिमागी डिजीजेस, अल्जाइमर वगैरह वगैरह के, और कैंसर के। तो कैंसर और जितनी भी मेंटल डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज जिसको बोलते हैं, उसका मेन कारण शराब और मीट, और ऑब्वियसली ड्रग्स भी हैं जो आजकल बहुत बच्चे पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बंद करो। और जो डॉक्टर भैया आपको बोल रहे हैं कि एक पैक कभी कभी लगा लिया करो, वो डॉक्टर तो बड़ा धंधा चला रहा है यार, वो तो अपनी दुकान चला रहा है। ठीक है, वो तो चाहता है कि आप बीमार रहो और आपको दवाइयाँ खिलाता रहे, आपका बिल बनता रहे और उसकी दुकान चलती रहे। ठीक है, और वो इतना टाइम नहीं स्पेंड करता आपको ज्ञान देने में, और उसको पता है आपने ज्ञान लेना नहीं। आप सब बिगड़ चुके हो, सब जॉम्बीज बन चुके, जॉम्बीज। जॉम्बी होता है ना, जॉम्बी पता है, अंग्रेजी पिक्चर देखते हो तो आपको मालूम होगा जॉम्बी क्या होता है। वो दिखने में इंसान लगता है, बट वो ना जिंदा होता है ना मरा होता है, अजीब सी चीज होती है। तो जॉम्बी शब्द को गूगल कर लेना क्या होता है। अवॉइड जंक फूड, यही पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें आपको पता है अवॉइड करनी है। चीनी से बचो, कितनी सबको मैं बोलता हूँ, डू नॉट हैव शुगर। आप चीनी खरीदनी बंद कर दो, चीनी खरीदनी बंद कर दो। वो जो गुड़ गुड़ आप करते रहो, तो वो गुड़ भी चीनी है, बट हाँ चीनी ज़्यादा हानिकारक है, उसमें केमिकल से उसको साफ करके उसको सफ़ेद रखो। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल खरीदनी नहीं। अरे नींबू पानी बना लो यार बच्चे के लिए, है, उसमें थोड़ी खांड डाल लो, असली वाला गुड़ डालो, बिना केमिकल वाला थोड़ा गुड़ डाल लो बच्चे को उसके अंदर। चूज ऑर्गेनिक हार्मोन फ्री मिल्क। अच्छा हाँ, मैं जिस होटल में काम करता था वहाँ पर वर्गीज कुरियन आता था, जिसने दुग्ध क्रांति भारत में चालू करी थी। वो दुग्ध क्रांति भाई, वो दुग्ध क्रांति नहीं थी, वो आपको फुद्दू बनाया उसने। उसने क्या किया, हमारी जो देसी भैंसे गाय भैंसे थी उनको हटा के अंग्रेजी गाय ले आया है। वो अंग्रेजी गाय भैंस जो होती है भाई, वो एक एक दिन में 100 लीटर दूध देती है। बताओ, वो दूध नहीं होता, वो आप बेसिकली बेशक फाइंड आउट कर लेना गूगल पे, A1 दूध बोलते हैं उसको। वो दूध जो है बहुत ही हानिकारक है, और उस दूध को वो पेस्चराइज करते हैं, उसको और ज़्यादा हानिकारक बना देता है। उन भैंसों को वो बिना बछड़ों के पालते हैं, बिना बछिया के पालते हैं, और बिना बच्चे के, बच्चे को तो उनको मार के खा जाते हैं वो, जो मेल बच्चा होता है उसको फिर वो हार्मोन के इंजेक्शन लगा के वो दूध देती है डेली बेसिस पे। और वो हार्मोन का इंजेक्शन लगता है, वो दूध में उसके आ जाता है, वो फिर आप पीते हो, आपके बच्चे पीते हैं। ऊपर से वो दूध जो है प्लास्टिक की थैली के अंदर होता है। तो सोचो, वो दूध नहीं है, वो जहर है, जहर। तो A2 मिल्क पियो। A2 मिल्क कहीं घर के आसपास ढूंढ लो। हाँ मुझे मालूम है केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गाय भैंसे रखने पे पाबंदी लगा दी थी, बट अब रिक्वेस्ट करो, ये जो रेखा जी आई हैं हमारी नई चीफ मिनिस्टर, कि दिल्ली में फिर से गाय भैंसे रखने की अब इजाज़त दी जाए, उस लॉ को हटाया जाए। उस बंदे ने बनाया था, IIT का पढ़ा हुआ था ना वो, IIT है। तो ये पाबंदी यादव ने भी लगा दी थी नोएडा में। तो जैसे ही ये अपने बीजेपी के योगी जी आए, उन्होंने उस पाबंदी को हटा दिया, और फिर अब फिर से नोएडा में गाय भैंसे लोग रखते हैं। और यही मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, वो अपने पास के घर से गाय भैंसों का असली दूध रोज शाम को लेके आते हैं ठीक है, ऐसा कुछ अपना जुगाड़ करो, असली दूध पियो, देसी गाय का पियो। A2 मिल्क पीना है आपको, याद रखो। देसी घी भी A2 का ही खाना है। दूसरा, जो अंग्रेजी गाय गाय भैंस का दूध, दही दही जो कुछ भी मिल रहा है वो सब जहर है, उसकी आइसक्रीम तो और भी ज़्यादा जहर है। चलो आगे चलते हैं यार, बहुत हो गया, मैं भी बोर हो रहा हूँ ये ज्ञान दे के। अवॉइड जंक फूड, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, चूज ऑर्गेनिक हार्मोन फ्री मिल्क एंड घी, मिलेट्स, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, नट्स, सीड्स। अब होता क्या है कि आपने बॉडी मीट शराब खा खा के गर्म कर लिया। आपके बच्चे ने बेशक शराब मीट नहीं भी खाया, उसने त्याग दिया उसको, क्योंकि अक्ल आ गई, वो आपके ज्ञान से दूर निकल गया, मगर उसकी बेचारे की बॉडी गर्म है, उसकी बॉडी में कैंसर था। तो वो नट्स नहीं खा सकता, वो चाहकर भी वो सात्विक भोजन नहीं खा पा रहा, चाहकर भी वो आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं खा पा रहा, क्योंकि आपने उसकी वाट लगा दी। और आपको कोई दुख ही नहीं होता, आपको कोई गिल्ट होती ही नहीं। आप अभी भी लगे हो गंद खाने में, और गंद को प्रमोट कर रहे हो, वो और भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। आने वाली अपनी जनरेशन को बोले, ले बेटा मुर्गा खा ला है, ले बेटा मटन खा ला है। और अब तो बहुत सारे गाय भैंस भी काट के खाने लगे हिंदू ही, और क्या बोले। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आजकल का चावल और व्हीट आ रहा है, ये सारा ये देसी नहीं है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज से चावल बन रहा है और गेहूं बन रही है। ठीक है, ये जल्दी उग जाता है, कम पानी में उग जाता है, और उसको लगता है दबा के फर्टिलाइजर और दबा के पेस्टिसाइड्स। तो जो कंपनी हॉस्पिटल बनाती है वही जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बनाती है, वही फार्मास्यूटिकल कंपनियां चलाती है, वही वही लोग पार्लियामेंट में बैठ के लॉज बनाते हैं, वही लोग मेडिकल कॉलेज, मतलब एलोपैथी के मेडिकल कॉलेज भी उन्हीं के ही हैं, वही बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स चलाते हैं, बैंक भी उन्हीं के ही हैं, वर्ल्ड बैंक भी उनका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उनका है। इस जंजाल से, इस चक्रव्यूह से आपको बचना है इंटेलिजेंस से। और यही लोग गलत इन्फॉर्मेशन
फैलाते हैं, एनडीटीवी जैसे न्यूज़ चैनल चला के, बरका दत्त जैसे लोगों को पैसा दे दे के गलत इन्फॉर्मेशन बिकवा बिकवा के, यही लोग आपके बच्चों को एनसीईआरटी फैंसीईआरटी में गंद घुसा घुसा के गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। इन्हीं के स्कूल कॉलेज भी हैं सारे। तो बड़ा मुश्किल है इनसे बचना। अगर बच सकते हो, बच सकते हो, ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो मिलेट्स खाओ, मैं सबको बोलता हूँ। मिलेट्स में अभी भी इन्होंने बर्बादी नहीं करी है। थोड़ा महंगा पड़ता है, उसका टेस्ट थोड़ा कम आता है। और अपनी बांग्लादेश रोहिंग्या वहिंग्या इन मेडोस के हाथ का खाना बंद करो। ये मेड जो है आपको गंद खिला रही है, खुद बढ़िया खा रही है, कभी बीमार नहीं पड़ती। आपके बच्चे, उनके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। आपके बच्चे को बीमार पड़ते हैं हर महीने। कभी सोचा आपने? क्योंकि ये जो काम वाली भैया हैं, ये आपके बच्चों को बीमार रखनी है। भैया नौकरी छोड़ दो। बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल को बच्चे को कैंसर हो जाएगा मेड का हाथ का खाना खा खा के, वो बीमार रहेगा तो इतना ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सोच लो आप। मगर आपको नौकरी चाहिए क्योंकि आपको बड़ा फ्लैट चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको फॉरेन कंट्री के ट्रिप करने हैं, आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, 10,000 की परफ्यूम लगानी है क्योंकि वो परफ्यूम से आप फिर बीमार होते हो। चलो आगे चलो। लिमिट प्लास्टिक एक्सपोजर, वो तो बात हो गई। जितना हो सके ग्लास, स्टील, क्ले यूटेंसिल यूज करो। अवॉइड हीटिंग और स्टोरिंग फूड इन प्लास्टिक कंटेनर्स। अवॉइड हार्मोन लोडेड प्रोडक्ट्स। चेक लेबल्स फॉर पैराबीन्स, फैटिलेट्स एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस। जो आप आपकी, मैं मानता हूँ कि आपने बड़ी मच्छी खाई है, स्पेशली जो बंगाली लोग होते हैं, उनके बॉडी में बड़ा मच्छी का ओडर आता है, उनके पसीने में बड़ी गंदी बदबू आती है। ठीक है, मैं उनको बड़े करीब से जानता हूँ, बंगाली में स्कूल में पढ़ता था, मदर्स इंटरनेशनल में। तो मतलब मैं आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, ओके, प्लीज डोंट माइंड दिस। तो उस और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं और जो लोग प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के पास जाते हैं, उनकी बॉडी में बड़ी गंदी ऑर्डर आती है भाई, बड़ी बदबू आती है उनके पसीने पसीने में से। उसको छुपाने के लिए फिर उनको 15-15 हज़ार के परफ्यूम लगाने पड़ते हैं। हंसी आती है यार। तो जो बंदा शुद्ध रहेगा मन से तन से, उसके उसके तो पसीने में भी खुशबू आती है जी, खुशबू। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, मेरा बुरा मान जाओगे बातों का। गो फॉर, घर में सोप बनाना सीख लो। बात पैसे की नहीं है। आप कुछ आयुर्वेदिक किताबें लेके आओ, खुद बैठ के पढ़ो उनको थोड़ा। उनमें से कैसे शैम्पू बनता था, कैसे साबुन बनता था घर पे, वो देखो बिना केमिकल के। कैसे आप बात बात पे जो सिंथेटिक वाली केमिकल वाली दवाई खा लेते हो, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, नेचुरल उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो। आपको आयुर्वेद से तकलीफ है क्योंकि अब सेकुलर बन गए, तो भैया कम से कम होम्योपैथिक ले लो फिर आप। होम्योपैथिक भी नेचुरल मेडिसिन होती है। वो एक आयुर्वेद का ही दूसरा रूप है, वो ले लो आप। आपको मतलब आयुर्वेद को आप हिंदू धर्म का समझते हो, सनातनी समझते हो, तो आप फिर यूनानी मेडिसिन ले लो, जो अरबी लोग जो मेडिसिन लेते हैं। दिल्ली में यूनानी मेडिसिन के बड़े सारे दवा खाने हैं। एक मजीदिया करके एक बहुत फेमस, आप गूगल करो, यूनानी मेडिसिन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मजीदिया, कालका जी के पास। वहाँ तो मुफ्त की यूनानी मेडिसिन मिलती है, वहाँ चले जाओ। एनीवे, इनकरेज आउटडोर एक्टिविटी, बच्चे को खूब खेलने दो, दबा के खिलाओ, पढ़ाते मत रहो उसको। पढ़ाई का कुछ फायदा तो होना नहीं है। बड़े बड़े कॉलेजों के पढ़े हुए धक्के खा रहे हैं आजकल। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स आने के बाद तो जितने भी प्रोफेशन है सारे ही वेले घूमने, सारे सीए भी वेला घूमेगा, डॉक्टर भी वेला घूमेगा। आगे चलते हैं। डेली सेक्सुअल, हाँ, ये मैं बार बार बोलता हूँ। अब अपने घर में बच्चों के सामने घटिया किस्म के सीरियल वीरियल ये सब देखने बंद करो भाई। वो जो कॉमेडी के नाम पे और डांस डांस के नाम पे गंदे भद्दे डांस करते हैं, ये उर्दू वुड और बॉलीवुड हॉलीवुड जो आपको फुदू बना रहा है, उसको बंद करो। आपको देखना आप देख लो, हेडफोन लगाओ और देख लो, कौन मना कर रहा है? बच्चे को तो मत एक्सपोज करो ना, कम से कम। है, और वो जो सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में वो सेक्सुअल फोटोग्राफ्स आती हैं पेज 3 पे, भाई वो तो निरा ही गंद होता है। तो ऐसे न्यूज़पेपर लेना बंद कर दो। वैसे भी वो एंटी हिंदू फोबिक न्यूज़पेपर है, एंटी नेशनल न्यूज़पेपर, उसको तो बंद ही कर दो आप। ठीक है, तो और ये जो इस तरीके की जो मूवीज वूवीज आ रही हैं, जो जो हर गाने का एक ही टॉपिक होता है, या तो लोंडिया मिल गई या लोंडा नहीं मिला, या दोनों में लड़ाई हो गई, बस यही तो टॉपिक होता है गानों का, और तो कुछ होता ही नहीं। वही आप भजन कीर्तन चलाओ, अच्छे अच्छे भजन है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनो यार, कितनी शांति मिलती है, कितना मजा आता है। चलो आगे चलते हैं। अगर बुद्धि सेंटर में होगी तभी तो मजा आएगा ना उनसे, बुद्धि सेंटर में नहीं तो फिर कहाँ से आएगा? इमोशनल मेच्योरिटी affects hormonal rhythms too. Limit exposure to adult media early on. Use आयुर्वेदिक एंड ओला, देखो चैट जीपीटी बोल रहा है, यूज आयुर्वेदिक एंड ट्रेडिशनल विजडम. हर्ब्स लाइक शतावरी, अशोका, लोदरा एंड कटुची हेल्प रेगुलेट अर्ली हार्मोनल शिफ्ट्स, बट टेक इट अंडर आयुर्वेदिक गाइडेंस. तो मैं सबको ये बात बोलता हूँ, आयुर्वेद मेडिसिन में जिसने एमबीबीएस और एमडी करी हो,
उसको आप अपना फैमिली डॉक्टर बना लो और उस फैमिली डॉक्टर को ऑन फोन रखो अपने साथ। तो हर छोटी छोटी बीमारी के लिए आप ये एंटीबायोटिक्स लेना बंद करो। भगवान के वास्ते एंटीबायोटिक्स लेना बंद करो और अपने बच्चों को देना बंद करो। उसके आयुर्वेदिक ऑल्टरनेटिव ढूंढो। आपकी बॉडी धीरे धीरे सूट करेगी, अडेप्ट कर जाएगी। आपको शरीर में गर्मी आने से, मीट और शराब के कारण जो गर्मी आ गई है, मैं मानता हूँ कि आप बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं खा सकते, मगर धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर जाएगी। आपकी नहीं करेगी तो आपके बच्चों की, आपके बच्चों के बच्चों की तो कर जाएगी। वो तो शुद्ध हो जाएंगे ना। उनकी बॉडी में से जब टॉक्सिन निकलेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज होगा। बट इस गंद को आगे मत बढ़ाओ, आगे के जनरेशन को अज्ञान मत दो अपना। काऊ घी, हल्दी कैन सपोर्ट इंटरनल हार्मोन मेडिसिन। ठीक है जी। अब चाहे तो आप इसको इग्नोर कर दो, मुझे गालियां दे लो, या फिर आप मेरी सराहना कर लो। थैंक यू। थैंक यू बोलना तो बहुत दूर की बात है, बट दिस वीडियो हैज़ बीन मेड फॉर योर ओन भलाई।